अस्सलाम वालेकुम। और बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। फाइनली 7 दिन की लगातार नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद आज बुल्स जो है वो रीगेन मोमेंटम बनाते हुए नजर आए। स्टार्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिला, गैप अप ओपनिंग हुई मोर देन 700 पॉइंट्स। इसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जिस तरह कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि अब जो है यहाँ से मार्केट रिबाउंड कर सकती है। 1,64,309 का जो है वो हाई लग के हमें जो क्लोजिंग 162,896 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1091 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। वॉल्यूम रेटर की अगर हम बात करें, एनर्जी, एंग्रो होल्डिंग, बीओपी, के इलेक्ट्रिक आगा वॉल्यूम रेटर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो यूबीएल सरफेरिस इंडेक्स में मोमेंटम बनाने में यूबीएल ने अहम किरदार अदा किया। 288 पॉइंट यूबीएल ने गेन किए हैं। बीएचएल 153, ओजीडीसी 143, एफएफसी 140, पीपीएल 102, हब पावर 79, नेशनल बैंक 41, एसआरबीआई 38 और टीआरजी 37 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग 105 पॉइंट, मीज़ान बैंक 20 और चराट सीमेंट 17 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स कैंडल देखें तो अपसाइड के ऊपर एक वीक बनते हुए देखने को मिली है। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, इंडेक्स ने मोमेंटम बनाने की कोशिश की, लेकिन अपसाइड के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर होती हुई नजर आई। इसकी एक वजह ये है कि इंडेक्स की जो ट्रेंड लाइन चल रही है, जहाँ से हम देखें कि ये 1,72,000 से 73,000 से रिजेक्शन आई थी, और ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली इंडेक्स टेस्ट करके वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर कर रहा है। आज सुबह भी इसी तरह ही हुआ, इस लेवल को टेस्ट किया, दोबारा से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर जो है वो एक रेंज के अंदर मार्केट हमें प्ले होती हुई नजर आई। लास्ट मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और जो इंडेक्स जो है बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोज होता हुआ हमें नजर आया है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली तीसरा सेशन है जो हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 169.983 मिलियन का काम देखा है आज के सी 100 इंडेक्स में। हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 195.967 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 25.984 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 13.25% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो इंडेक्स ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन डाउन साइड के ऊपर भी ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो इंडेक्स जो है अप्रैल के मिड से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 1,60,500 को इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है। कल का लो हम लोगों ने तकरीबन जो है अगर हम देखें तो 1,61,600 के पास देखने को मिला था। बिल्कुल सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, फिर आज मोमेंटम बना। कल सुबह का सेशन देखना है कि 1,62,000, 1,63,300, 400 का लेवल है। ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स जो है मोमेंटम कंटिन्यू रखता हुआ नजर आएगा, जो कि 164 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगी। इसके बाद इंडेक्स जो है वो 165 और फिर ये जो गैप बना हुआ है छोटा सा, ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। 164,500 से लेके 166,180 तक इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 160,500 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आज ट्यूसडे का सेशन, इसके बाद जो है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसके बाद एक लंबी छुट्टियां हैं। मंडे का सेशन होगा, फिर ईद की छुट्टियां हैं। पॉसिबल चांसेस हैं कि कल का और परसों का सेशन मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स 1,65,000, 66,000 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजी यही रखिएगा कि इंट्राडे टर्म्स के ऊपर काम करें, ठीक है, और कैश की पोजीशन को जो है वो हाथ में रखें, ताकि फिर जब आगे लॉन्ग वीकेंड आएगा तो इसके बाद जो है वो जुम्मे से वॉल्यूम भी काफ़ी कम जनरेट होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी इंडेक्स के अंदर ट्रिगर होती भी हमें नज़र आ सकती है। अगर हम आइटम को देखें तो आइटम के अंदर टीआरजी ने आज ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया। तकरीबन देखें तो 69.50 का हाई लगा था और वहाँ से इसने प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर की 58, 57 तक। फिर आज एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। इसके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। 65 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाल की, तो गाल जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो अप्रैल के मिड से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। कल एक नेगेटिव कैंडल थी और आज एक जो है वो छोटी सी पॉजिटिव कैंडल हमें क्लोज होती हुई नजर आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 412 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के 431 से 440 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो 450 और 460 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। पीएसओ को देखें तो पीएसओ भी जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। एक मरतबा यहाँ पे ब्रेक हुई थी 30 मार्च अप्रैल के एंड के अंदर, फिर इसने जो है वो अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से वहाँ पे टेस्ट किया, जो कि सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 से ये इंटेक्ट है और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सपोर्ट लाइन भी अच्छी सपोर्ट लाइन है और पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। 348, 344 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ट्रेडर्स के लिए 342 का स्टॉप लॉस होगा
स्विंग ट्रेडर जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 330 328 तक भी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और अपसाइड के ऊपर पे 374 और 400 इनिशियल टारगेट लेवल है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एच कार का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिला। 18 रुपये 97 पैसे लास्ट ईयर 2025 की इसकी EPS रिकॉर्ड की गई थी। इस साल जो है वो 2026 के अंदर 22 रुपये 64 पैसे इसकी EPS आते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया। डिविडेंड भी जो है 9 रुपये इसके अंदर अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी से इसको भी देखा जा सकता है। कल के लिए अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, TRG, गाल, PSO, वादत, कोयल, एयरलिंक, एच कार, पाक इलेक्ट्रॉन और निषाद पावर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।